हेलो। हेलो, मल्लिका जी है? आप कौन बोल रही हैं? जी मैं उर्वशी बोल रही हूँ। मल्लिका, उर्वशी का फोन है। हेलो। हेलो मल्लिका जी, मैं उर्वशी। आई एम सॉरी, मैंने इस वक्त आपको घर पर डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं, बोलो क्या बात है। मम्मा बहुत उतावली हो रही हैं। इससे पहले कि और हालात बिगड़े, मैं आकाश को आपसे मिलवाना चाहती हूँ। कब मिलना चाहती हो? आज, बल्कि अभी। मगर आज तो ठीक है, तुम अभी ऑफिस आ जाओ। थैंक यू सो मच। बाय। ये वही उर्वशी थी ना, तुम्हारी ननद? हाँ। तो तुम उसके लिए इतने परेशान क्यों हो? क्योंकि उर्वशी मासूम है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उर्वशी का कोई हाथ नहीं था, पर तुमने उसे दोस्ती सजा देने के लिए की थी ना? हाँ, मल्लिका ने उर्वशी से दोस्ती की थी, उसका इस्तेमाल करके उसकी पीठ पीछे छुरा घोंपने के लिए। मगर अब उर्वशी की भाभी श्रुति उसका साथ देकर उसे उसका प्यार दिलाएगी। वो प्यार जो कभी उसकी भाभी से छीन लिया गया था। विशाल, आज वो दमानिया एंड कंपनी को जवाब दे देना। That's what I'm going to do. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Miss Nausheen, can you just come in, please? यस सर। यस सर। Yeah, please. Damania and Sons के नाम पे एक लेटर लिखना है, please. बोलिए सर। This is to Mr. Damania. In response to your letter that you had written to us, and क्या हुआ सर? आपकी तबीयत तो ठीक है? क्यों, क्या हुआ? नहीं सर, आप इतने परेशान लग रहे हैं, तो मैंने सोचा अखबार में छपी हुई न्यूज़ को लेकर आप इतना परेशान हो गए हैं। तो ये बात है, सारा का सारा स्टाफ मुझे और कबीर को न जाने कैसी नजरों से देख रहा था। वो लोग सोचते हैं कि ये मैं। You can go now. सर वो लेटर? I said you can go now. और ये काम जिसका भी है ना, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। एक्सक्यूज मी मैम, मैं एंडरसन एंड कंपनी के डॉक्यूमेंट्स डिस्पैच करके आती हूँ। आकाश, प्यार क्या होता है? जी? प्यार किसे कहते हैं? प्यार नाम है साथ का। किसका साथ? उर्वशी का। और उर्वशी, तुम्हारी नजर में प्यार किसे कहते हैं? आकाश के साथ को। उर्वशी, ऐसा क्यों होता है जब एक लड़का लड़की से मिलता है या लड़की लड़के से मिलती है तो प्यार के मायने ही बदल जाते हैं? प्यार तो प्यार होता है, तो फिर एक इंसान तक सीमित कैसे हो जाता है? मतलब ये कि अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं करती, या अपने भाई बहनों से प्यार नहीं करती, या उन सबसे प्यार नहीं करती जो तुम्हारे अपने हैं, तो तुम क्या कहोगी? करती हूँ। तो एक आदमी का प्यार पाने के लिए तुम इन सब का प्यार, इन सब का साथ ठुकरा दोगी? मगर ये लोग मेरा प्यार नहीं अपनाएंगे। कोशिश की तुमने? कोई फायदा नहीं, वो लोग नहीं मानेंगे। वो नहीं मानेंगे, ये तुम्हारी सोच है, मगर हो सकता है कि सच्चाई कुछ और ही हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी मदद जरूर करेंगी।
बहुत प्यार करती हैं वो तुमसे, हमेशा खुश देखना चाहती हैं तुम्हें। मुझे यकीन है अगर तुम शांति से अपने नजरिए को उन्हें समझाओगी तो वो तुम्हारे प्यार को तुम्हारी नजर से जरूर देखेंगी और तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। शायद आप ठीक कह रही हैं। और तुम आकाश, तुम मुझे डरपोक और दब्बू किस्म के तो नहीं लगते। जी मैं डरपोक नहीं हूँ। तो फिर ये घर से भागने की बातें क्यों करते हो? क्योंकि मुझे यकीन है कि हमारे घर वाले हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। अगर तुम अपने इस यकीन को बदल दो और इस बात पर यकीन करो कि वो मान जाएंगे तो? पर कैसे? कोशिश से। जब उर्वशी कोशिश कर सकती है तो फिर तुम क्यों नहीं? हेलो हेलो उर्वशी, तुम वहां क्या कर रही हो? भाभी, क्या क्या कहा तुमने मुझे? संजना भाभी, उन्होंने मेरी आवाज पहचान ली है। मुझे हेलो। हाय मल्लिका, दिस इज संजना हियर। अरे लेकिन वो उर्वशी वहां पे क्या कर रही है? कौन उर्वशी? अरे उर्वशी मेरी ननंद। तुम्हारा मतलब है जिसने फोन उठाया था वो? संजना, वो मेरी सेक्रेटरी है फरजाना, जिसे तुम उर्वशी समझ रही हो। आई एम सॉरी मल्लिका, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। शायद मैंने तुम्हें मीटिंग में डिस्टर्ब कर दिया। वेल, नो प्रॉब्लम, आई कॉल यू बैक, ओके? नहीं, मैं तुम्हें फोन करती हूँ जैसे ये मीटिंग खत्म हो जाती है। ओके, बाय। तो क्या डिसाइड किया है तुम दोनों ने? जी मैं मम्मी पापा से बात करूँगा। और मैं भी मौका देखकर मम्मी से बात करूंगी। वेरी गुड। तुम दोनों के मम्मी डैडी ज़रूर मान जाएंगे, और अगर नहीं माने तो मैं तो हूँ ही तुम्हारा साथ देने के लिए। थैंक यू वेरी मच मल्लिका जी। अभी थैंक यू मत कहो, तुम्हारा थैंक यू मैं तब कबूल करूँगी जब तुम्हारा और उर्वशी का रिश्ता तय हो जाएगा। बाय बाय। तुम भी कुछ कहना चाहती हो? आज अगर मेरी श्रुति भाभी होती तो मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो मेरा साथ जरूर देती। मगर उर्वशी, मैं भी तो तुम्हारी भाभी हूं ना। I mean, तुम्हारी संजना भाभी की दोस्त हूं ना, तो तुम्हारी भी तो भाभी हुई। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। May I come in? मिस्टर चैटर्जी, आपने मुझे अर्जेंटली मैसेज किया था। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आप वाकई हाइपर हैं। मैंने यहाँ आपको कोई बुरी खबर देने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छी खबर देने के लिए बुलाया। रियली? व्हाट्स द गुड न्यूज? ये क्या है? कैसे लगे? वाओ, दे फैबुलस। आज ही मुझे एड लैब वालों से मिले हैं। मैं चाह रहा था कि सबसे पहले आपको दिखाऊं कि हम आपके प्रोडक्ट को कितना बड़ा बूस्ट देने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और 10 दिन के बाद जब हमारा माल मार्केट में होगा तो हाथों हाथ बिक जाएगा। अब हम इसकी पब्लिसिटी रेडियो, अखबार और टीवी पर परसों से शुरू करने जा रहे हैं और 1 हफ्ते तक चलेगा। पूरा हफ्ता टीवी पर? लेकिन इसका बजट तो 2 करोड़। जी हाँ, इसकी पब्लिसिटी पर हम 2 करोड़ खर्च करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें आपकी माल की क्वालिटी पर पूरा भरोसा है। और होना भी चाहिए सर। हम लोग हमारी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे। नई मशीनरी, नई पैकेजिंग, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल। आप बेफिक्र रहिए सर, आप हमारा माल उम्मीद से ज्यादा ही पाएंगे, कम नहीं। आई एम रियली श्योर अबाउट दैट, बट डिलीवरी हमें सही वक्त पर मिलनी चाहिए, वरना सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा।
माल हमें 7 दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए। डोंट वरी सर, वी आर ऑलरेडी अहेड इन अ प्रोडक्शन शेड्यूल। अगर आप चाहें तो मैं माल की डिलीवरी 5 दिन में भी दे सकती हूँ। 5 दिन में? यस मैम, अगले 5 दिनों में SSK एंटरप्राइजेज इस पोजीशन में होगा तो मिस्टर चटर्जी को माल सप्लाई कर सके। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, नई मशीनें लग चुकी हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट मैम, मिस्टर चटर्जी को माल सप्लाई करने के लिए SSK एंटरप्राइजेज को जितना पैसा खर्चा करना था वो कर चुके हैं। ग्रेट, मुझे इसी बात का इंतजार था। वेल मैम, मेरे लिए कोई और हुक्म? SSK एंटरप्राइजेस पर ताला लगवा दो, और वो ताला इतना मजबूत होना चाहिए कि संजना कबीर गिल चैटर्जी का पूरा ऑर्डर तो क्या, उसका अंश भी ना भेज पाए। सारी फैक्ट्रीज, सारे ऑफिसेस पर ताले लग जाने चाहिए। ऐसे हालात पैदा कर दो कि जिस ऑर्डर को पूरा करने के लिए संजना गिल अपनी कमर कस के तैयार बैठी थी, वही ऑर्डर उसकी कमर तोड़ दे। राइट, काम हो जाए। अरे उर्वशी जल्दी कर। आ रही हूँ ना बाबा। अरे उर्वशी सुन। अरे नहीं, ये क्या कर रही है? क्या खीर बनाई है? क्या चने हैं? तू तो बहुत अच्छी कुक है। नताशा, चुपचाप बैठ के खा। अरे मामा, ये उर्वशी का हाथ का बनाया खाना है। ये चुपचाप बैठकर खाने की चीज है। ये तो एक एक बाइट खाकर उसका स्वाद लेकर खाने की चीज है। वाकई बहुत टेस्टी है। ये जिस घर में शादी करके जाएगी ना, उनका तो कल्याण हो जाएगा। अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा? मम्मा, ये उर्वशी है, उर्वशी। शट अप। राजन, वैसे उर्वशी की शादी के बारे में क्या सोचा है? अब तो ये सियानी हो गई है। अच्छा सा लड़का ढूंढ लो, इसकी शादी करवा दो। हाँ, बात तो चल रही है 2-4 जगह, लेकिन इसे कोई लड़का भी तो पसंद आए। कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई चश्मे वाला है, कोई बगैर चश्मे का है, कोई न कोई नुक्स निकाल ही लेती है। नहीं, रुक उर्वशी। हेलो, क्या? मैं अभी इसी वक्त पहुंचती हूँ। कबीर, बेटा वो नहा रहा है। चाची जी, विशाल विशाल भी नहा रहा था, लेकिन बात क्या है बेटा? मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे नाश्ता तो करके जा। नहीं, मैंने कर लिया, बाय। रेडीमेड नाश्ता मिलता है टेबल पे, लेकिन फुर्सत नहीं है नहीं खाने की। बेटे अपने पसंद की बीवियां ले आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी करें ये लोग। भाई तो भी उर्वशी, तूने तो कोई लड़का पसंद नहीं कर रखा? क्योंकि हर लड़का जो आता है तू रिजेक्ट कर देती है। बता दे अगर कोई पसंद किया तो। अरे यही बात तो मैं तुम्हें समझा कर थक गया, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आई। क्या? यही कि हमारे घर की लड़कियां खुद लड़का पसंद नहीं करती, और अगर करती हैं तो घर के बड़ों को बताती है। क्यों उर्वशी? जी पापा। तानाशाही नहीं चलेगी। मजदूर एकता, मजदूर एकता। SSK एंटरप्राइजेज, SSK एंटरप्राइजेज, मजदूर एकता, मजदूर एकता। SSK एंटरप्राइजेज जिंदाबाद। ड्राइवर, रास्ता मिले तो आगे ले पाऊँ ना। मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, मजदूर एकता, जिंदाबाद, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, SSK एंटरप्राइजेज। आखिर हुआ क्या है मैनेजर साहब? ये अचानक? मैम, नई मशीनें खराब हो गई थी, जिसकी वजह से फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया और 6 मजदूर घायल हो गए। क्या? अरे लेकिन ये तो नामुमकिन है। दिस इज इम्पॉसिबल। हमारी सारी नई मशीन्स एक्सीडेंट प्रूफ है। ये कैसे हो सकता है? कब हुआ ये सब? कल नाइट शिफ्ट के वक्त वो यूनियन लीडर, उसने नाइट शिफ्ट को लेकर बखेड़ा खड़ा कर दिया।
क्यों? वो नाइट शिफ्ट के सख्त खिलाफ है। कहता उनके कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं था और नई मशीनों के हक में तो वो पहले से नहीं था। इस एक्सीडेंट के बाद उसने स्ट्राइक अनाउंस कर दिए और सिलवासा के फैक्ट्री वर्कर्स ने उसका साथ देने का फैसला कर लिया है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे सिलवासा की फैक्ट्री में भी काम बंद हो जाएगा? बंद हो चुका है मैम, बंद हो चुका है। क्या ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, और वो भी इस वक्त? आपको अच्छी तरह से मालूम है कि अगर हम लोगों ने वक्त पर माल की डिलीवरी नहीं की तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। अगर इस वक्त इन लोगों ने हड़ताल कर ली ना तो हमारी फैक्ट्री तो बंद हो जाएगी, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन वो लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। क्या चाहते हैं ये लोग? मुआवजा ना? ठीक है, सारे घायल मजदूरों को मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन आप काम इसी वक्त शुरू करवाइए, फौरन। आप बात समझ नहीं रही मैम। अब वो ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं। क्या मतलब? वो लोग हर घायल मजदूर के लिए 5 लाख का मुआवजा मांग रहे हैं। 5 लाख मुआवजा? यानी 6 घायल मजदूरों के लिए 30 लाख रुपए? इतना ही नहीं मैम, उन्होंने नई मशीन पर काम करने से इनकार कर दिया है। नाइट शिफ्ट भी नहीं करेंगे और यहाँ तक कि उनका कोई भी मजदूर 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। और भी बहुत सारी मांगे हैं उनकी। What nonsense is this? वो लोग हमें इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। अगर इस वक्त हम लोगों ने उनकी मांगे मान ली ना तो हमारी फैक्ट्री तो बंद हो जाएगी। अरे ताला लग जाएगा उसमें। आप समझाइए उन्हें कि अगर वो लोग नई मशीन पर काम नहीं करेंगे तो हमें माल की सही क्वालिटी नहीं मिलेगी, और अगर वो लोग नाइट शिफ्ट भी नहीं करेंगे तो हम लोग वक्त पर माल नहीं सप्लाई कर पाएंगे। मैं उनसे बात करके देखता हूँ। रुकिए, मैं खुद उनसे बात करूंगी। तुम लोगों ने देखा बाहर क्या हो रहा है? हाँ, हम लोग वहीं से आ रहे हैं। तुम लोगों ने वर्कर्स की मांगी सुनी? हाँ सुनी है, और मेरी भी एक बात सुन लो संजना, अगर हमने इन मजदूरों की मांगे मंजूर कर ली तो हम बर्बाद हो जाएंगे। दैट्स इट। कबीर, वर्कर्स की मांगे पूरी नहीं होंगी। उन्हें अपनी ये जिद छोड़कर काम पर वापस आना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? आई डोंट नो कैसे। मैं अभी उनसे बात करने जा रही हूँ, लेकिन वो लोग हमें इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। बस ठहरो संजना, पागल हो गए तुम जाकर बाहर इन मजदूरों से बात करना चाहती हो? बाहर हालात देखे तुमने? सबके सर पे जुनून सवार है, सबके सब भड़के हुए हैं। जाकर बाहर बात करना चाहती हो उनसे? संजना कबीर सही कह रहा है, हम जाके बात करते हैं, तुम यहीं रहो। चल कबीर, चल बेशक। संजना देवी, संजना देवी, तानाशाही नहीं चलेगी। एक मिनट, चुप हो जाइए प्लीज। देखिए, कोई भी मामला स्ट्राइक से हल नहीं होता, मामले को बातचीत से सुलझाया जाता है, और इसलिए हम आपसे बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं आप? क्या बात करना चाहते हैं? देखिए साहब, बातचीत का अब कोई फायदा नहीं। हम अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं। अपनी यूनियन लीडर की धौंस यहाँ पर जमाना बंद करो, समझे? कबीर, मैं बात कर रहा हूँ ना। देखिए, आप हमारी बात सुनिए, उसके बाद आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। बोलिए, क्या बात करना चाहते हैं आप मेरे साथ आइए प्लीज। तुम लोग यहीं पर खड़े रहो। देखो, तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी सारी मांगे नाजायज हैं। कोई मांग नाजायज नहीं है साहब। एक बात ध्यान से सुनो, अगर मैंने तुम्हारी बातें मान ली ना तो इस फैक्ट्री को ताला लग जाएगा। ये फैक्ट्री तुम्हें भी रोजी रोटी देती है। सूखी रोटी देती है हमें, और मलमल के गद्दों पर बैठकर मक्खन मलाई आप खाते हैं। मजदूर चाहे कट जाए, मर जाए, आपकी बला से नहीं साहब। घायल मजदूरों को 30 लाख का हर्जाना तो आपको देना ही पड़ेगा, और नई मशीनों पर हम काम नहीं करेंगे, ये पहले से तय है। अरे तो फिर माल कैसे सप्लाई होगा? हम क्या जाने माल कैसे सप्लाई होगा? अरे आपके माल के लिए क्या मजदूर कट जाए, मर जाए? जान दे दे अपनी। हम जान देने की नहीं, हम माल देने की बात कर रहे हैं। अगर वक्त पर माल सप्लाई नहीं हो, हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। इसके बारे में सोचा तुमने? अरे भाड़ में गई आपकी कंपनी, और भाड़ में गए साथ तो मार मुझे, मार मुझे, मार दे रहा। अरे अपने मजदूरों के लिए कट जाऊंगा मैं। मजदूर एकता, मजदूर एकता, एसएसके एंटरप्राइजेस, एसएसके एंटरप्राइजेस, संजना देवी, संजना देवी, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर